नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। दशहरा यानी कि धर्म की जीत का दिन और अधर्म के नाश का दिन। इस दिन जहां प्रभु श्री राम ने धर्म को स्थापित किया था, वहीं मां दुर्गा ने भी अपना रुद्र अवतार दिखाकर इस धरा से अधर्म का नाश किया था। और ये शुभ दिन आपकी जिंदगी में भी कई तरह की खुशियां ला सकता है, हर तरह के रंग भर सकता है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके पूजा विधान का सही तरीके से आप अगर निर्वहन करेंगे तो मां की कृपा, प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। और इस बारे में पूरी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, दशहरे के संध्या काल को किसी भी मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा। माँ दुर्गा का मंदिर हो, भगवान राम का मंदिर हो, शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर एक दीपक जलाइएगा। हर तरह की परीक्षा में और हर तरह के विवाद में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो दशहरे पर संध्या काल में किसी न किसी मंदिर में जा करके एक दीपक जलाने से आपको विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 24 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 24 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 3:14 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 3:28 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दशहरे का महत्व समझते हैं और दशहरे को लेकर कौन कौन सी मान्यताएं हैं ये भी समझते हैं पंडित जी से। जी देखिए, दशहरे का मतलब होता है दशहारा। 10 मस्तक वाले, 10 सिरों वाले रावण की पराजय हुई, ये मोटे तौर से इस शब्द का अर्थ है। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे पर ही नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। दशहरे के पर्व को विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है, जिसको विजयादशमी कहते हैं। दशहरे के दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी दशहरा एक तरफ आपको जीवन में विजय दिला सकता है, जीवन में सफलता दिला सकता है। दूसरी तरफ दशहरे पर किए गए उपायों से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस बार दशहरे के पर्व का जो संयोग है वो 24 अक्टूबर को है, जिस महापर्व को हम सब हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाएंगे। जी हाँ, तो दशहरा अपने साथ रौनक लेकर आता है और साथ ही आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है प्रभु की कृपा पाने का। इसके कुछ सरल उपाय हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से।
मेष राशि, धन आपको आसानी से इस समय मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। करियर में आपके कुछ लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य आपके होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस की समस्याएं आपकी हल होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब दशहरे को लेकर और ज्यादा जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, इस दिन पूजा करने को लेकर लोगों में कई सवाल भी होते हैं कि श्री राम की पूजा करें या फिर माँ दुर्गा की ही पूजा करें, तो किसकी उपासना करना दशहरे के दिन ज्यादा लाभकारी है और उससे लाभ क्या होता है? देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। दशहरे का पर्व भगवान राम का पर्व है मुख्यतः, क्योंकि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा करके उनसे शक्ति प्राप्त की थी। तो माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा होगी। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता। दशहरे के दिन माँ दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे चातुर्मास का समय होता है तो सामान्यतः चातुर्मास में नया और शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन दशहरे के दिन आप माता दुर्गा की पूजा करके नए और शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे के दिन पूजा की जाती है। कुछ विशेष पूजा ऐसी होती है दशहरे के दिन जिससे नवग्रह नियंत्रित होते हैं, नवग्रह कंट्रोल में आ जाते हैं। जी हाँ, इसलिए बेहद चमत्कारी और अद्भुत दिन है ये, और इस दिन माँ की कृपा आप पर जरूर बरसती है अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करें तो। आगे इस पर और चर्चा करें उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय हो जाएगा, बन जाएगा। काम थोड़ा सा इस समय बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए चर्चा हम आगे करेंगे, उसके पहले आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, जान लेंगे पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न रमनदीप जी ने लिखा है भटिंडा से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1989, 12:36 दोपहर में, भटिंडा, पंजाब। ये पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य की वजह से परिवार से दूर रह करके नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। परिवार के पास कब जा पाऊँगा और क्या भविष्य में मैं व्यवसाय कर सकता हूँ? व्यवसाय में मुझे सफलता मिल सकती है? रमनदीप जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा भी आपकी चंद्रमा की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 के बीच में आपका स्थान परिवर्तन होगा और आप अपने घर के निकट जा करके निश्चित रूप से नौकरी कर पाएंगे। आप चाहें तो साइड में ट्यूशन पढ़ाने का, शिक्षा संबंधी भी कोई काम कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से नौकरी करते रहिए। साइड में व्यवसाय के बारे में विचार कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। आपको लाभ होगा। और चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ें, उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर ले नोट डाउन। तो दूसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न पंखुड़ी शर्मा जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 जून 2012। जन्म का समय 7:26 शाम को। जन्म स्थान है दिल्ली। इन्हें लोगों ने बताया है कुंडली देख करके कि इनकी पुत्री का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा,
तो उसके लिए इनको क्या उपाय करना चाहिए और क्या इनकी पुत्री म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बना सकती है। पंखुड़ी जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और उनकी राशि बनती है मकर राशि। पहले बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बनती है, लेकिन अगर कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो मुश्किल नहीं होगी। तो जब भी विवाह किया जाए सोच समझ के निर्णय लें तो बेहतर होगा। दूसरा, आपकी पुत्री संगीत के क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकती है, उस क्षेत्र में इनको ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिलहाल आप अपनी पुत्री को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए 2 उपाय करने को कहें। एक तो वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगी और दूसरा सुबह शाम 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेगी तो उनके लिए बेहतर होगा। तो दशहरे के दिन एक तरीके से नवरात्रि की पूजा का समापन भी होता है, और दशहरा कैसे मनाएं, इसका तरीका क्या होना चाहिए पंडित जी? नवरात्रि की पूजा का समापन भी दशहरे पर होगा। दशहरे पर रावण के पुतले का दहन भी होगा और दशहरे पर विजय का वरदान भी मिलेगा। कैसे होगा ये सब? दोपहर के बाद पहले देवी की यानी माता दुर्गा की पूजा करें, फिर श्री राम की पूजा करें। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो उसके मुख पर से नारियल हटा दें, इसे तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो। बहुत सारे लोग कलश के जल से स्नान भी करते हैं। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि आपने कलश रखा था, जिस स्थान पर आपने देवी की पूजा की थी, उस स्थान पर एक घी का दीपक जलाइए और ये घी का दीपक रात भर दशहरे भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगा करके, रक्षा सूत्र बांध करके उसकी पूजा कर सकते हैं। यानी दशहरे पर आपको 3 काम करने हैं। माता दुर्गा की पूजा करनी है, भगवान राम की पूजा करनी है और फिर आपको शस्त्र पूजा करनी है। अगर आप दशहरे पर ऐसा करें तब जाकर के दशहरे का पर्व आपका संपूर्ण होगा। जी हाँ, दशहरा आपके लिए कई मौके लेकर आता है और इन्हीं तमाम अवसरों के बारे में पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं इनका दैनिक राशिफल। तुला राशि, आपकी जो भी पारिवारिक समस्या चली आ रही थी, पारिवारिक समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। चोट चपेट से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में भी लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अंतिम 3 राशियों की चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं पंडित जी से वो छोटे छोटे उपाय जो अगर आप दशहरे के दिन कर लें तो माँ की कृपा, प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। पंडित जी, अब ये जानते हैं कि दशहरे पर ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो हम करें तो हमारा कल्याण होगा, हमें धन की और संपत्ति की प्राप्ति होगी। देखिए, पहले भी आपको बताया कि देवी को जो नारियल अर्पित किया था उसे एक बार में पटक करके तोड़ दीजिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देवी को जो चुनरी अर्पित की थी उसमें कुछ सिक्के रखिए, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, ये सिक्के उसमें रख करके बांध करके इस चुनरी को पूजा के स्थान पर रख दीजिए। पूजा के स्थान पर एक घी का दीपक जलाइए जो दशहरे की रात भर जलता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाएं। देखिए, शमी का पौधा लगाना, शमी की पत्तियां ले आना दशहरे के दिन बहुत शुभ माना जाता है। और अगर पौधा पहले से है तो उसकी पूजा करें, उसके नीचे दीपक जलाएं। एक इमली की टहनी ले आएं, एक छोटी सी डाली इमली की ले आएं, उसकी पूजा करें और उसे घर में अपने रखें, खास तौर से रसोई में या धन रखने के स्थान पर। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें, बहुत ही मंगलकारी होगा। और दशहरे की शाम को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा ताकि हर तरह के स्वास्थ्य की समस्या से आपको छुटकारा मिले। अगर आप रावण दहन देखने गए हैं तो घर आकर के स्नान जरूर करिएगा। और दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करिएगा। तो ये तमाम छोटे छोटे आपके लिए उपाय हैं। अगर ये उपाय किए जाएं तो दशहरे का पर्व आपके लिए और भी मंगलकारी होगा। दशहरे के पर्व पर आपको विजय का वरदान भी मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जी हाँ, तो इन तमाम तरीकों से करें पूजा उपासना और ये तमाम छोटे उपाय जरूर अपनाएं ताकि आपको मिले कृपा देवी माँ की। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा, जानते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पुरस्कार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। दौड़ भाग थोड़ी आपकी बढ़ी रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न सुशील जी ने लिखा है हमें, झारखंड से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 जनवरी 1982, 6 बजे सवेरे। जन्म स्थान है कोरबा, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि नौकरी में अच्छे अवसर की तलाश है। नौकरी में परिवर्तन के लिए काफ़ी समय से कोशिश कर रहा हूँ। कब तक परिवर्तन होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सुशील जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शनि की चल रही है। थोड़ा सा भी इंतजार करिए फरवरी 2024 तक का। फरवरी 2024 से अगस्त 2024 का जो समय है वो आपकी नौकरी में अच्छा परिवर्तन दिखा रहा है। इस समय आपकी नौकरी में अच्छा परिवर्तन जरूर होना चाहिए। आपका भविष्य अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना होगा और पेट संबंधी समस्या होने पर लापरवाही नहीं करेंगे। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब बारी है आज के आखिरी सवाल की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम चौथा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न स्वाति जी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं ये। 13 मार्च 1980 का जन्म है। 1 बजे दोपहर का। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन मेरा अच्छा नहीं है। तालमेल का अभाव है। पति पत्नी के बीच में प्रेम और हार्मनी नहीं है। दूसरा, ये कह रही हैं कि पेट की समस्या को लेकर के काफ़ी समय से परेशान हैं। स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा? स्वाति, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा आपकी बृहस्पति की है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है।
देखिए, वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में मध्यम है, उसके बहुत उत्तम होने की संभावना नहीं है। आपका वैवाहिक जीवन एवरेज तरीके से मध्यम गति से ही चलता रहेगा, उसमें एडजस्टमेंट करके चलिए, जीवन ठीक रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, पेट की समस्या और लिवर की समस्या आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, तो अपने डाइजेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए और बेवजह की मानसिक चिंताओं से बचना चाहिए। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, जैसा कि आपने जानकारी दी, अभी भी चातुर्मास चल रहा है, लेकिन दशहरे के दिन अगर कोई नया या शुभ काम करना है तो कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो क्या कुछ और बातें हैं जिसका हम ध्यान रखें? जी देखिए, दशहरे का समय चातुर्मास का समय होता है, तो टेक्निकली इस समय शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा कहा गया है कि विशेष जरूरत होने पर माँ दुर्गा की उपासना करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि पहले माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, तभी शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। दूसरा, जो कोई शुभ काम करने जा रहा है उसका चंद्र बल और तारा बल देख लीजिएगा, यानी उसके चंद्रमा की स्थिति कैसी है, चंद्रमा कितना मजबूत है और उसका नक्षत्र कितना मजबूत है। जब आप ये देख लेंगे तो इस आधार पर काम करेंगे तो दशहरे के दिन किया गया काम भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैसे मैं बता दूं कि मकान का निर्माण, नए मकान में प्रवेश, शिक्षा संबंधी काम या प्रतियोगिता संबंधी काम अगर दशहरे के दिन किया जाए तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। और अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 24 अक्टूबर को। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और पंडित जी से जानते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 24 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। धन और कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। इस साल संपत्ति और वाहन का लाभ आपको हो सकता है, लेकिन अगर अविवाहित हैं, संतान नहीं है, तो विवाह और संतान के मामलों में अभी भी विलंब होता दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या रावण दहन अगर देखने जाते हैं और वहां से घर वापस आते हैं तो स्नान करना जरूरी है क्या? देखिए, रावण दहन है क्या? रावण दहन दरअसल पुतला या शरीर जलाने की प्रक्रिया है। रावण का शरीर या रावण का पुतला हम जलाते हैं और इसे बहुत पवित्र प्रक्रिया तो नहीं कह सकते, इसीलिए रावण दहन के स्थान से आने के बाद स्नान करना आवश्यक है। इससे मन और शरीर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो दूर हो जाती है। अगर आप घर पे बैठकर टेलीविजन पे रावण दहन देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन अगर आप रावण दहन के स्थान पर जाते हैं, उस मैदान तक जाते हैं, रावण दहन होता हुआ देखते हैं, फिर घर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको स्नान कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 24 अक्टूबर का शुभ पहर दरअसल कौन सा है।
दिनांक 24 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात्रि के 9 बजे तक। इस समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा एक बार, हिंदी में या संस्कृत में। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 24 अक्टूबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, और आज की गुड लक राशि है तुला। तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं? हम आपको अलग अलग राशियों के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लोग ईमानदार होते हैं, रिश्तों को अच्छी तरह निभाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी रिश्ते पे ध्यान नहीं दे पाते, लापरवाही हो जाती है। इसलिए कभी कभी लापरवाही में रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्तों की समस्या होने पर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करें तो आपको रिश्तों की समस्या नहीं होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं महा उपाय कौन सा ले आए हैं पंडित जी आप सबके लिए। पंडित जी जी, अगर आप साल भर धन समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? दशहरे के दिन एक शमी का पौधा जरूर ले आइए। इसको घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ लेफ्ट साइड निकलते समय उल्टे हाथ पर या निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ लगाइएगा। नियमित रूप से इसमें जल डालें, इसकी देखभाल करें और हर सोमवार को इसके थोड़े से पत्ते तोड़ करके शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अचूक उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। वर्ष भर आपके घर में धन और समृद्धि बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए, तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।